तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास राज बताते हैं और ये ख़ास राज का अमल है। ये वो अमल है कि जो इस अमल को करता है, इस आयत मुबारका को पढ़ता है, वो लाखों पति बनता है। कुछ साल मुस्तकिल पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको करोड़ों पति बनाते हैं। दुनिया का कोई मामला ऐसा नहीं कि जो उसका हल ना होता हो, और कोई बंदिश, कोई रुकावट उसके रास्ते में नहीं आती। खैर व बरकत, हिफाजत, रिज़्क, रोटी, और इसके पढ़ने वाले को हज़ारों नहीं लाखों में पैसे मिलते हैं, लाखों में। और अल्लाह पाक रिज़्क हलाल बाफर मिकदार में, रिज़्क करीम, खैर व बरकत वाला अता फरमाते हैं। ये इतना मुजरब अमल है और ये हमारा ज़िंदगी का तजर्बा शुदा कामयाबी का राज है, ख़ास अमल है। इसको आप यकीन से करें और इसकी बरकत देखें। एक भी ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जिसको हमने ये अमल बताया हो, उसने यकीन से किया हो और वो लाखों पति ना बना हो, उसको खैर बरकत ना मिली हो, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क हलाल वाफर मिकदार में ना अता फरमाया हो। हिफाजत का निज़ाम है। इस पर मैं कभी किसी और मौके पे आपको कुछ ख़ास चीज़ें बताऊँगा। अभी खैर बरकत और रिज़्क के हवाले से आपको एक इसकी ख़ास तरकीब और तादाद इसको बताते हैं। एक तरकीब और तादाद जहन में रखिए, इसका ख़ास अमल दखल होता है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी और पासवर्ड है किस्म का। इस पासवर्ड को लगाएंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म का अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना कलाम है तकवीनी तौर पर, उसके अंदर ऐसे ऐसे इसरार और रमूज़ हैं, ऐसे ऐसे उसके अंदर राज पिन्हा है जो इंसान की अक्ल और समझ से मावरा है। जहाँ पे इंसानी अक्ल ख़त्म होती है वहाँ से मेरे रब की कुदरत कामिला शुरू होती है। हमारी अक्ल महदूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका लामहदूद है। हमारी अक्ल समझ, हमारे दिमाग का कंप्यूटर बिल्कुल महदूद है और अल्लाह की कुदरत कामिला लामहदूद है। जहाँ पे अक्ल ख़त्म होती है वहाँ से मेरे रब की कुदरत शुरू होती है। तो हमारी अक्ल में आने वाली, समझ में आने वाली ये चीज़ें नहीं। बाज़ लोग इसमें बात करते हैं जी अल्लाह का कलाम है, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है, इसमें तादाद की क्या ज़रूरत है। ये उनकी बेवकूफ़ी और हमाकत है। इजाज़त की ज़रूरत आमाल के अंदर है। अल्लाह के कलाम को आप कुरान को वैसे पढ़ें, उसके लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब आप उसको अमल की नीयत से और उसको ख़ास तरकीब के साथ पढ़ेंगे, वो तजारबुस सालिहीन में हैं। वो अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदों के आमाल और उनकी बनाई हुई तरकीबें और उनके अंदर से निकाले हुए इसरार और रमूज़ और अक्ल और फ़हम के मुताबिक समझे हुए उनके पासवर्ड जो हैं, उनके मुताबिक उनकी तादाद और उनका ख़ास अमल होता है। जो बंदा मखसूस अमल को मखसूस तरकीब के साथ, मखसूस तादाद के साथ और उसकी सारी शराइत के साथ और परहेज़ के साथ करता है, उसको बहुत ज़्यादा उस अमल की खैर व बरकत मिलती है। तो ये अगर आप इसको रिज़्क हलाल के लिए लाखों का रिज़्क आप रोज़ाना हासिल करना चाहें तो इसको इस तरकीब और इस तादाद के साथ पढ़ें। पहली बात तो ये है कि आपने इसकी पढ़ाई के साथ कोई नमाज नहीं छोड़नी। औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, कोई मुसलमान इसको पढ़े। हमारी तरफ से ख़ास आम इजाज़त है, ख़ास भी और आम भी। सिर्फ़ पाँचों नमाज़ें पढ़नी हैं। ख़वातीन हैं तो पर्दे का अहतमाम करें, मर्द हैं तो बुराई से, बेहयाई से, बदकारी से और मोबाइल पे, नेट पे किसी भी किस्म की फहश किस्म की तस्वीर से, चीज़ से अपनी आँखों को बचाएं इस हिफाजत के साथ। और अपने पेट को हराम के लुक़मे और हराम के रिज़्क से बचाएं। यानी मर्द हो, औरत हो, रिज़्क हराम से, हराम काम से और अल्लाह के फ़राइज़ जो हैं, फ़र्ज़ किए हुए जो उमूर हैं, उनको अदा करते हुए, यानी किसी फ़र्ज़ को नहीं छोड़ना। और अल्लाह की जो हराम की हुई चीज़ें हैं, मुनकरात हैं, जिनसे अल्लाह ने रोका है, हराम किया है, उनसे बचें। औरतें बेपर्दगी से बचें, मर्द बेहयाई से बचें और रिज़्क हलाल औरत मर्द खाएं। फिर इस अमल को करके देखें, इसकी बरकत ना मिले तो हम इसके ज़िम्मेदार हैं। ये बहुत ताकतवर और मुजरब अमल है रिज़्क हलाल के लिए। इसकी तरकीब ये है कि आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ के 11-11 बार दुरूद इब्राहीमी के साथ आपने इसको 111 बार पढ़ना है। फिर आपने इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के 11-11 बार दुरूद इब्राहीमी के साथ आपने इसको 111 बार पढ़ना है। इसी तरह असर के बाद, इसी तरह मगरिब के बाद, इसी तरह इशा के बाद। ठीक है, इस तरकीब के साथ आपने इसको पाँचों नमाज़ों के साथ पढ़ना है और 7 दिन आपने इस तादाद में इस तरकीब के साथ पाँचों नमाज़ों के साथ पढ़ना है।
پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے 111 فجر کے بعد اور 311 عشاء کے بعد، پھر 7 دن اس ترکیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر 7 دن جب گزر جائیں، پورے ہو جائیں، پھر آپ نے اس کو اس ترکیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ فجر کے بعد 111، ظہر کے بعد 111 اور عشاء کے بعد 111، اس ترکیب کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 3 ہفتے کا خاص عمل ہے۔ جب یہ 3 ہفتے آپ کے مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے اس کو 111 کی تعداد میں صبح و شام اپنے معمول کے اندر رکھنا ہے۔ اگر آپ کا کسی دن ناغہ ہو جائے تو اگلے دن آپ نے اس کو ڈبل پڑھنا ہے، 2 ناغے ہو جائیں تو آپ نے ٹرپل پڑھنا ہے۔ اس تعداد کو آپ نے خاص طور پہ قائم رکھنا ہے، اس تعداد کو نہیں چھوڑنا۔ پھر آپ کو لاکھوں میں رزق نہ ملے تو پھر بتائیے گا۔ نمازیں ادا کریں، اللہ کے فرض کیے ہوئے اعمال جو ہیں، احکام ہیں، ان پر عمل کریں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچیں، اور اس ترکیب اس تعداد کے ساتھ یہ عمل کو کریں۔ آپ کو رزق حلال لاکھوں میں نہ ملے تو پھر ہمیں کہیں۔ بہت مجرب، طاقتور اور خیر و برکت والا ہمارا کامیابی کا راز اور خاص عمل تھا آج جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ہمیں بتانے میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمیں بتانے سے کوئی کمی نہیں ہوگی، دینے والا اللہ ہے، کلام اللہ کا آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، خاص طور پر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان کو آپ نے اسی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، ان کا یہ خاص عمل ہے، 3 ہفتے کا عمل ہے، اسی ترکیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے اور انہی شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نمازوں کو ادا کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، ہر قسم کی برائی سے، فحاشی سے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس ترکیب اور تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا خاص عمل، یہ ہمارے سینے کا راز تھا، آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔